आप सबका इस्तकबाल E9 न्यूज़ पर। तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटीज़ के उम्मीदवारों को मुफ्त सिविल सर्विस इम्तिहान। जी हां, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के इम्तिहान मुनक़िद करेंगे, जिसमें 100 कैंडिडेट्स रहेंगे जो ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशंस कोचिंग लिखेंगे। इस स्कीम के तहत कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग इम्तिहान के जरिए चुना जाएगा। तेलंगाना रियासत में ये मुनक़िद किया जाएगा इतवार के दिन। इस मौके पर जनाब AK खान IPS रिटायर्ड एडवाइजर टू गवर्नमेंट तेलंगाना माइनॉरिटीज वेलफेयर एंड प्रेसिडेंट तिमरीस ने आज टेस्ट सेंटर का दौरा किए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खैरताबाद पर इस मौके पर उन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट से बातचीत किए और उन्हें बढ़ावा दिए इस सुनहरे मौके को हासिल करने के लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए 100 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा और उन्हें अपनी मर्जी के इंस्टीट्यूट में कोचिंग मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। IPS और फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, ऐसे जो आला ओहदे होते हैं हमारे मुल्क में, उनके कोचिंग के लिए आज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए हर साल की तरह इस साल हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखे हैं इनके लिए। बड़े तादाद में नौजवान न सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं है, अजलाओं में भी अपीयर हो रहे हैं इम्तिहान में। इनमें सबसे जो आला तरीन, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनमें से 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे अखिलियातों से, और इनकी तरबियत अच्छे से अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, 6 या 7 कोचिंग सेंटर्स को हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पर इनकी तरबियत दी जाएगी। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल, यानी कि गुज़िश्ता साल से अगर कंपेयर करें इस साल, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इनका अवेयरनेस ये बेहतर है, बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो जद्दोजहद, जो एफ़र्ट अब चल रहा है हुकूमत की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से, इसको ऐसे जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ एग्ज़ामिनेशन है ये। आज माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है UPSC से हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, सब में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन है ये। और हर साल तकरीबन 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इम्तिहान के लिए सारे रियासतों से, जिनमें से 6 या 7 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन लेते हैं। इसमें से देखिए, अब गिन चुन कर फाइनल सिलेक्शन जो होता है तकरीबन 800 का होता है। जैसे इस साल रिज़ल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले, उसमें 761 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। और इसमें से अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स का परसेंटेज देखा गया तो ये अभी बहुत कम चल रहा है। ये इस साल भी 3.6% आया है, यानी कि 28 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 761 मुस्लिम्स हैं, जो चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, UP से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी हो, जो अपीयर हुए हैं। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीज़नशिप हो या चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान से, UP से, अलीगढ़ से या तेलंगाना, कहाँ से भी हो, जो अपीयर हुए हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स 28 हैं। ये जो फाइनल सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, इनके नंबर में इजाफा लाने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपका सिटीज़नशिप हो या जो फेलोशिप होता है एक कंट्री में, जो कंट्री के डेवलपमेंट में आप ताउन कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छे होनहार नौजवानों को इसलिए मैं दावत देता हूँ यहाँ, इसके लिए कोशिश करने के लिए और ज्वाइन होने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, इसलिए कि गवर्नमेंट में ज्वाइन होने के बाद आप जिस तरह के खिदमत समाज को अंजाम दे सकते हैं, शायद कहीं और नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि आपके पास एक ओहदा होता है, उसके साथ में अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ बजट, फिनेंसेस, ये सब आपके सामने होते हैं आपके साथ। तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं आप, और हर कम्युनिटी का हिस्सा इसमें होना चाहिए, बराबर हकदार होना चाहिए।
اگر سلیکٹ ہونا ہے تو کینڈیڈیٹ اپنے حوصلے اور اپنے صلاحیت کی بنیاد پر ہی سلیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو تربیت دینا ہے, جو گائیڈنس دینا ہے, جو مٹیریل فراہم کرنا ہے, یہ سب ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ آگے بڑھنا چاہیے اور ان کے گھر میں ایک اچھا ماحول بننا چاہیے, اور ماں باپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کر کے اس میں کمپیٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے. اگر یہ سب فیملیز کی طرف سے, کینڈیڈیٹس کی طرف سے یہ کام ہو سکا تو گورنمنٹ کی طرف سے اچھے اسکیمس ہیں تلنگانہ میں آج اقلیتوں کے لیے. سول سروسز اسکیم اس کے تحت ایک ہے, تو ہم لوگ اس کے ذریعے سے پورا تعاون دینے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو آخری منزل تک لے جانے کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم لوگ کامیابی دلانے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہ جو ماحول اچھا بنتا جا رہا ہے تلنگانہ میں, اس کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے. ہم لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں بھی لانا ضروری ہے اسکیم میں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں, آپ تھوڑا فیڈ بیک بھی لیں گے کینڈیڈیٹ سے, کس طرح کے چینجز لانا چاہیے اس میں. ہم لوگ بھی بیٹھ کے سوچیں گے گزشتہ چند سالوں کے دوران کس طرح کے نجائز ہمارے سامنے پیش آئے ہیں, ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے کس طرح سے اس میں چینجز لانا چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سوچیں گے.